हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सोजिया की वो नेगेटिव एनर्जी को उसकी बॉडी से निकालने के लिए सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं और उस केव के अंदर जहां पर हम देखते हैं कि फैंग का जो गंबाला होता है वो कुछ ज्यादा पावर रिलीज करने लग जाता है और वहीं पर ही फैंग उन पैटर्न को भी देखता है जो पैटर्न उस गंबाला पे बने हुए होते हैं। वही पैटर्न उस दीवार पर भी बने हुए थे और उस पैटर्न को अनलॉक करने के लिए वो गंबाला ही उसकी चाबी होती है। जैसे ही वो डोर अनलॉक होता है यहाँ पर बहुत सारा लावे की तरह की चीजें निकलने लग जाती हैं और वहां से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से ये लोग वहां पर उस हीट एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके लॉकेट भी वहां पर डैमेज हो चुके थे, जो लॉकेट इनको प्रोटेक्ट करने वाले थे। अगर फैंग को अंदर जाना था उसकी पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरह भी अंदर जाए और अपने गंबाला की हिस्ट्री मालूम कर सके, मगर वहां पर सोजिया और उसके बाकी टीम मेंबर्स ने उसको रोक लिया था, इसीलिए वो इस केव से निकलने के लिए वापस मुड़ गए थे। यहाँ पर इनको पता चलता है कि इस किस्म की हीट एनर्जी को सर्वाइव करने के लिए अगर किसी को भी इसके अंदर जाना है तो लोगों को एक खास किस्म का लॉकेट पहनना होगा। वो लॉकेट इनकी रक्षा करेगा और इनको इस डोर के अंदर आराम से ले जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वो उस लॉकेट को खोजने के लिए एक मास्टर के पास निकल जाते हैं, जहाँ वो अपनी गाड़ी को लेकर उस मास्टर की ओर जा रहे होते हैं। जो लेडी इनको ले जा रही होती है वो लेडी इनको कुछ जानकारी देती है और कहती है कि अब उस लॉकेट में इतनी पावर नहीं, क्योंकि यहाँ पर माफिया के जो लोग हैं उन लोगों ने उस पर इतना अटैक किया है कि वो लॉकेट में इतनी पावर नहीं रही कि वो तुम लोगों को सरवाइव कर सके। यहाँ पर वो उनको कुछ और बातें बताने लग जाती है और कहती है कि हमने बहुत मास्टर्स की कोशिशों के बाद कुछ ऐसे लॉकेट्स बनाए हैं जो उधर जा सकते हैं और सरवाइव भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो उनको प्रेस करने लग जाती है कि उनके लॉकेट बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हैं। वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें एक हाई क्वालिटी का लॉकेट चाहिए जो तुम्हें वहाँ पर सरवाइव कर सके तो तुम्हें इसके लिए ऑक्शन में जाना होगा, वहाँ से तुम इसे खरीद पाओगे। अभी वो ड्राइवर उनको उस लॉकेट वाले मास्टर के पास ले आती है जो उस लॉकेट के बारे में जानते थे और उनको पता था कि ये लॉकेट किस प्रकार के हैं और ये किस जगह पर सरवाइव करवा पाएंगे इन लोगों को। तभी हमें पता चलता है कि इसके पास ये लोग आए हैं उसका नाम मिस्टर यू है और मिस्टर यू इनको कुछ जानकारी दे रहा होता है, जहां वो कहता है कि तुम लोगों की समस्या तो बहुत ज्यादा गंभीर है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहां पर एक गिलहरी होती है जो फैंग की ओर बढ़ने लग जाती है, जहां फैंग की ओर ऐसे बढ़ती है कि जैसे फैंग उसका मालिक हो। यहाँ मिस्टर यू बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है कि ये गिलहरी तुम्हारी तो नहीं है, क्योंकि इस गिलहरी को हमने कुछ महीने पहले ही ढूंढा है, क्योंकि ये तुम्हारे पास आ गई है। मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई संबंध है तुमसे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये गिलहरी तो फेंकी ही होती है, क्योंकि इसके मास्टर ने मरने से पहले ये गिलहरी को गिफ्ट में फेंग्यू को ही दिया था और फेंग्यू से ये खो गई थी। अभी मिस्टर यू उनको उस माफिया के पास ले जाता है जिनके पास वो लीगल के तौर पर लॉकेट पड़े हुए थे। इस माफिया का नाम पिंग मिंग होता है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी एक बहुत बड़ी आर्मी होती है। ये जहाँ भी जाता है अपनी आर्मी को लेकर जाता है। आज तक इसको कोई भी नहीं मार सका है, क्योंकि इसकी आर्मी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इसको मारने आ जाता है तो इसकी आर्मी इसको ऐसे खुफिया तरीके से निकाल लेती है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये पिंग कहाँ गया है। वहीं पर खड़े फेंग और उसकी टीम वहाँ पर पिंग का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि पिंग की एंट्री हो जाती है और पिंग आ जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ से पिंग कहता है कि मेरा पीछा करो, तभी वो वहाँ से उन लोगों को अपनी उन माइंस की तरफ ले जाता है जहाँ वो लॉकेट को बनाता है। अगर थोड़ा आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि पिंग एक अड्डे पर रुकता है जहाँ उसकी और आर्मी खड़ी हुई होती है। वो आर्मी वहाँ पर खड़ी होकर अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। इस आर्मी के पास बम के साथ साथ बहुत ज्यादा वेपन्स होते हैं, जिसे देखकर इन सब की टीम का पूरा मुंह खुल जाता है। फेंग बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली है, ये इधर लीगल तौर पर कितने बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं और किसी को भी इन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर हम मिस्टर यू और पिंग को देखते हैं, जहाँ मिस्टर यू को पिंग कहता है कि ये लोग और तुम लोग काफी दूर से आए हो, पहले तुम लोग यहाँ पर कुछ देर रुक जाओ, रेस्ट कर लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो सब लोग इस बात पर एग्री कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद वो लोग उस माइंस के पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर सोजी उनके हथियारों को और उनके मिसाइलों को नोट कर रही थी और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि यहाँ के ये गुंडे हैं और ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने पास ऐसी फोर्सेज रखी हैं जैसी किसी आर्मी के पास भी नहीं। ये सिर्फ उस माइन से ही सारा प्रॉफिट अपना उठा रहे हैं। इन लोगों को माइन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो इलीगल तौर पर काम कर रहे हैं। इस पर सोजी की ये सारी बातें वहाँ पर खड़ा पिंग सुन लेता है और कहता है कि ये जिस लॉकेट के बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो और हमारी माइंस के बारे में बात कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है और इस ट्रेजर को पाना इतना भी आसान नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। इसके लिए कई बरसों की मेहनत लग गई है हमारी, और जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, ये इतना आसान नहीं। इसको मैनेज करना दुनिया के किसी भी काम से ज्यादा मुश्किल है और अगर तुम इसे मैनेज नहीं कर पाओगे तुम इतने ज्यादा लॉस में चले जाओगे कि उसके लिए तुम्हें अपने आप को ही गिरवी रखवाना पड़ जाएगा। ये बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकती है और तुम्हें इतना
प्रॉफिट भी दे सकती है कि तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। यहाँ पर पिंक ये सब बातें कर ही रहा होता है। इतने में ही हम उस लाल गिलहरी को देखते हैं जो पिंक की ये सारी बातें सुन रही होती है और तभी वो उसको अचानक देखकर उस पर गुर्राना शुरू कर देती है और फिर उस पर अटैक कर देती है। यहाँ हम देखते हैं कि गिलहरी उसके ऊपर झप मारकर उस पर अटैक करके उसे चक मारने की कोशिश करती है। जहाँ हम पिंक को देखते हैं जो बहुत गुस्से में आकर उसे मारने ही वाला होता है, मगर फैंग आ जाता है और पिंक के हाथ को रोक कर कहता है कि छोड़ो, ये एक जीव है, इसे जाने दो। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देखकर पिंक की पूरी आर्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि फैंग ने यहाँ पर पिंक के हाथ को धक्का देकर उसे पकड़ लिया था, जिस पर पिंक की पूरी आर्मी अपनी अपनी गन्स लोड कर लेती है और फैंग की ओर कर लेती है, जिसे देखकर फैंग की भी मुंह खुल जाता है और सोचने लगता है कि अब तो मैं गया। मगर यहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा समझदारी का काम करता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं यहाँ पर इनसे फाइट करूंगा तो ये लोग बहुत ज्यादा है और ये लोग यहाँ पर इन लोगों को लाते और मुक्के और घूसे मारे तो तब भी ये लोग मर जाएंगे। तो इनके पास तो इतना ज्यादा असलहा है, ये तो इन लोगों को मार डालेंगे। तो इसीलिए उधर उसने बहुत ज्यादा समझदारी का काम करते हुए सबसे पहले तो वहाँ पर पिंक से माफी मांगी और कहा कि अगर पिंक तुम्हें मेरी गिलहरी की वजह से कोई भी चोट पहुंची या कोई भी बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तभी हम वहाँ पर पिंक की एक अटैकर बंदी को देखते हैं जो वहाँ पर पिंक की आर्मी को लीड कर रही थी। यहाँ वो लड़की कहने लगती है कि ये तो ठीक है, आइंदा ख्याल से अगर मिस्टर पिंक को किसी ने भी टच करने की कोशिश की तो हम अपनी जान की फिक्र करेंगे ना तुम्हारी, तो इसके बाद ख्याल कर लेना अपना, वरना जैसे इन सब ने आज तुम पर गन लोड कर रही थी, अगर ये एक एक फायर भी करते तो तुम्हारी कोई भी बॉडी का पार्ट यहाँ पर फिर नहीं मिलने वाला था। मगर पिंक यहाँ पर उस लड़की को पीछे कर देता है और सोचने लग जाता है कि अगर मैंने जैसा सोचा है और जैसा सुना है, फेंगयू के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं और ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स का मालिक है, तो इसीलिए वो ये फैसला करता है कि इसे जाने दो। तभी वो लड़की को पीछे कर देता है और फेंग से कहता है कि मैं तुमसे फ्रेंडली फाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे? इसको तुम एक चैलेंज की ही तरह एक्सेप्ट कर लो। जिस पर फेंग कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। जहाँ हम देखते हैं कि वो फाइटर लड़की पिंक को कहती है कि नहीं पिंक, तुम नहीं फाइट कर सकते क्योंकि तुम अभी अभी ही अपनी इंजरी से रिकवर हुए हो, तुम्हें हम इस बात की हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि तुम यहाँ पर फाइट करो। जिस पर हम पिंक को देखते हैं जो कहने लगता है कि ऐसी छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती हैं, मुझे फाइट करने दो, मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें कितनी पावर्स हैं। आखिरकार हम देखते हैं यहाँ पर पिंक फेंग को मना लेता है फाइट करने में और यहाँ पर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहीं पर हम फेंग के दोस्त फ्रेंडी को देखते हैं जो मोबाइल पर ये सर्च कर पता लगा लेता है कि जो पिंक है वो तो एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, वो बॉक्सिंग चैंपियन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो अब इसको नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर वो लोग को बहुत ज्यादा फेंग की फिक्र हो रही थी, अगर अब तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर फाइट शुरू हो गई थी। अगर सोचिए यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वो कहने लगती है कि इसे मत रोको, मुझे पता है, मुझे यकीन है फेंग इसे हरा देगा और फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको इन छोटी मोटी रुकावटों से कुछ नहीं होने वाला। यहीं पर ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी मार्शल फाइट शुरू हो जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। अगर यहाँ पर फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वो पिंक को बहुत अच्छे तरीके से मारता है और यहाँ पर हम देखें कुछ ही समय बाद वहाँ पर पिंक के हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही गिर जाता है। यहाँ पर उन सारे सोल्जर्स को गुस्सा आने लगता है, जिस पर वो लोग सोचने लगते हैं कि इस फेंग ने जानबूझ के हमारे पिंक को मारने की कोशिश की और इस पर मर्डर अटेम्प्ट किया। वो इसी गलतफहमी में पिंक की और अपनी गन्स का मुंह कर देते हैं और बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्राइकर लड़की आगे बढ़ती है और कहती है कि बस छोड़ दो, ये एक फाइट थी, अब इससे ज्यादा नहीं। ये कहते ही हम देखते हैं फेंग आगे बढ़ता है और पिंक से कहने लगता है कि पिंक, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है, मैं तुम्हें उससे हील कर सकता हूँ और तुम्हारे सारे घावों को रिकवर कर सकता हूँ। ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने दी है। जिस पर हम देखते हैं पिंक कहता है कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जरूर करो, मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है उस एक्सीडेंट के बाद। जहाँ हम देखते हैं कि पिंक अपनी टेक्निक को यूज करने लग जाता है। इस पर हम मिस्टर यू को देखते हैं जो कहता है कि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फिर तुम नहीं बचने वाले फेंग। ये कहती है, हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इनको कमरे में ले जाता है फेंग, वहाँ पर उसको हील करने की कोशिश करता है और उसके ब्लड में एक पिन को इंसर्ट कर देता है जिससे उसका ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर पिंग वापस से हील होने लग जाता है और उसे कुछ थोड़ा बेहतर महसूस होने लग जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर पिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस हॉल से बाहर निकलता है और वो जैसे ही उस हॉल से बाहर निकलता है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि आज से फेंग भी तुम सबका ब्रदर है, जैसे मैं हूँ आइंदा उसे ब्रदर की तरह ट्रीट करना। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन खड़ा होता है और एक बंदे से पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर के प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं या नहीं, और जैसा कि हमने बिल्कुल प्लान किया था कि पिंग उस एरिया के सेंटर पे पहुंच गया है या नहीं, और थोड़ी ही देर बाद वो हमारे जाल में फंसेगा या नहीं। ये सारी बातें वो उस पर्सन से पूछता है जहाँ वो पर्सन उसे बताता है कि हाँ पिंग अब उधर पहुंच गया, अब थोड़ी
ही देर में वो हमारे जाल में फंसने वाला है। यहाँ पर वो मिस्टीरियस पर्सन उसे बहुत ज्यादा शाबाशी देते हुए कहता है कि तुम लोगों को चौकन्ना रहना होगा, उसको किसी भी हालत में अपने जाल से निकलने नहीं देना है, क्योंकि अगर इस बार वो निकल गया तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, उससे पहले मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये तुम लोग के पास लास्ट मौका है उसे मारने का। ये कहती है हम देखते हैं यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर मत करना भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।